स्वागत है। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये अंश हमें दिखाते हैं कि कैसे रामेश्वरम का एक साधारण सा लड़का भारत का मिसाइल मैन बना और फिर राष्ट्रपति भी। ये सफर वाकई कमाल का है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ उनकी उपलब्धियां गिनाना नहीं है, बल्कि उन खास पलों को, उन लोगों को और उन मुश्किलों को समझना है जिन्होंने न सिर्फ कलाम साहब की जिंदगी को बल्कि भारत के तकनीकी भविष्य को भी एक शक्ल दी। सही कहा। तो शुरू करते हैं उनके बचपन से। रामेश्वरम। हाँ, रामेश्वरम। कैसा था उनका बचपन वहाँ? देखिए, उनके पिता जैनुल आबदीन पढ़े लिखे कम थे औपचारिक तौर पे, लेकिन थे बहुत ज्ञानी और उदार किस्म के। और माँ आशियम्मा जी, वो तो बहुत ही दयालु थीं। घर में मतलब बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, पर जरूरतें हमेशा पूरी होती थीं। माहौल बड़ा सादा था, पर भावनात्मक रूप से बच्चे बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। और रामेश्वरम की वो मिली जुली संस्कृति, उसका भी तो जिक्र आता है। घर के पास ही मस्जिद भी और शिव मंदिर भी। हाँ, बिल्कुल। इसका बहुत गहरा असर पड़ा उन पे। पिताजी खुद भी अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलते थे, उनकी मदद करते थे, और कलाम साहब के बचपन के दोस्त भी दो अलग अलग समुदायों से थे। तो ये धार्मिक समरसता बचपन से ही उनके अंदर रच बस गई। जी। और कुछ और लोग भी थे जिनका शुरू में बड़ा प्रभाव रहा। एक थे अहमद जलालुद्दीन, बाद में बहनोई बने उनके। उम्र में तो बड़े थे, पर दोस्त गहरे थे। अच्छा। उनके साथ वो आध्यात्मिक बातें करते थे, और जलालुद्दीन उन्हें पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे। हाँ, और एक चचेरे भाई का भी जिक्र है, शमसुद्दीन, अखबार बांटने वाला काम। हाँ बिल्कुल, शमसुद्दीन। उन्होंने ही कलाम को अखबारों की दुनिया से जोड़ा। पहली कमाई भी वहीं से हुई शायद। और एसटीआर मणिकम की लाइब्रेरी, वहां से किताबें पढ़ने को मिली। उस जमाने में जानकारी मिलना कितना अलग रहा होगा। किताबें, अखबार जो उनके चरित्र को दिखाती हैं। आप शायद वो बात करें जब एक नए टीचर ने हाँ, वही टीचर ने उन्हें मुसलमान होने की वजह से पीछे बैठने को कह दिया। उनके जिगरी दोस्त थे रामानंद शास्त्री, मंदिर के पुजारी के बेटे। उन्हें भी बहुत बुरा लगा। बाद में रामानंद के पिता पुजारी लक्ष्मण शास्त्री जी ने उस टीचर को बुलाया और समझाया कि भाई, ये सामाजिक भेदभाव का जहर बच्चों में मत घोलो। और दूसरी घटना उनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर जी की। जी। अय्यर साहब ने कलाम को खाने पर घर बुलाया, पर उनकी पत्नी थोड़ी पारंपरिक विचारों की थी, तो वो हिचकिचाई रसोई में परोसने से। ओहो। तो अय्यर साहब ने खुद अपने हाथों से परोसा, अपनी पत्नी के सामने। ये दिखाता है कि वो सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में कितना यकीन रखते थे। इन सब चीजों ने कलाम को बहुत छोटी उम्र में बड़ी बातें सिखा दी। ये बातें तो जिंदगी भर साथ रही होंगी। फिर आया वो वक्त जब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम छोड़ना पड़ा। ये तो मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। लेकिन पिताजी ने कमाल की बात कही। खलील जिब्रान का हवाला दिया। कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे जीवन की अपनी इच्छा के बेटे और बेटियां हैं। वाह। ये सिर्फ इजाजत नहीं थी, ये एक तरह का आशीर्वाद था। शायद यहीं से उनके विंग्स ऑफ फायर की शुरुआत हुई। सही बात है। फिर वो श्वार्ट्ज हाई स्कूल गए। वहां टीचर थे इयादुरे सोलोमन। उन्होंने सफलता के 3 सूत्र दिए। इच्छा, विश्वास और अपेक्षा। जी, तीव्र इच्छा, पक्का विश्वास और गहरी अपेक्षा। फिर सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची फिजिक्स पढ़ी, पर लगा कि मन तो इंजीनियरिंग में है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और पहुंच गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। वहां रखे वो 2 पुराने हवाई जहाज। उन्हें देखकर वो घंटों सोचते रहते थे, कल्पना करते थे। हाँ, और वो प्रोफ श्रीनिवासन वाला किस्सा, जब डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 3 दिन दिए। हाँ, वो तो कमाल था। लगभग नामुमकिन डेडलाइन थी, पर कलाम साहब ने दिन रात एक करके उसे पूरा किया। सिर्फ 3 दिन में। इस अनुभव ने क्या सिखाया उन्हें? मेरे ख्याल से इसने उनकी क्षमता तो दिखाई ही, पर शायद उससे ज्यादा जरूरी था वो आत्मविश्वास, कि अगर ठान लो तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है, कड़ी मेहनत और फोकस से। लेकिन इसके ठीक बाद एक निराशा भी आई। एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना। हाँ, वो पूरा नहीं हो पाया। 8 सीटें थी और उनका नंबर 9वां था। बहुत दुख हुआ उन्हें, पर रुके नहीं। जल्द ही रक्षा मंत्रालय में नौकरी मिल गई, DTNP एयर में। यहीं से उनके वैज्ञानिक करियर की शुरुआत हुई? जी, औपचारिक तौर पर यहीं से। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। फिर सफर आगे बढ़ा, इनको स्पार पहुंचे, जो बाद में आइसरो बना, और फिर DRDO। DRDO में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल।
और उसके बाद तो IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, इन मिसाइलों ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। सोची कितना बड़ा जिम्मा था ये। हाँ, और सफर हमेशा आसान नहीं रहा। SLV-3 का पहला लॉन्च फेल हुआ, अग्नि का भी शुरुआती लॉन्च फेल हुआ था। हाँ, असफलताएं तो आईं, पर कलाम साहब ने उन्हें सीखने का हिस्सा माना। वो टीम को बिखरने नहीं देते थे। कैसे करते थे वो ये? टीम का मनोबल बनाए रखना। वो खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते थे, गलतियों का विश्लेषण करते थे और टीम में भरोसा जगाते थे कि हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन यानी स्पष्ट संवाद और दृढ़ता पर उनका बहुत जोर था। एक दिलचस्प बात वो कहते थे कि असली तरक्की अतार्किक लोग करते हैं, जो दुनिया को बदलने की सोचते हैं। हाँ, मतलब जो लीग से हटकर सोचते हैं। वो लीडरशिप में टीम को ताकत देने, भरोसा करने और मुश्किलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद स्वदेशी क्षमता बनाने पर यकीन रखते थे। तो कुल मिलाकर डॉक्टर कलाम की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये दृढ़ निश्चय, विनम्रता और फेलियर से सीखने की कहानी है। बिल्कुल, और ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान की अंदरूनी ताकत और विजन सिर्फ उसकी अपनी नहीं, बल्कि पूरे देश की तकदीर बदल सकती है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है ना कि हम अपनी जिंदगी में अपने मिशन को कैसे पहचानें, कैसे कलाम साहब की तरह अंदर की आवाज हमें बड़ी चुनौतियों से लड़ने और कुछ बड़ा हासिल करने में मदद कर सकती है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।